हाँ जी, तो ये आप सबके सामने एक इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स डी ऑफ एक्स। तो ये इंटीग्रेशन जो है ये काफ़ी कह लें कि एक नॉलेज के साथ हल की जाती है, अदरवाइज़ ये हमें कह लें लंबे चौड़े प्रोसीजर में ले जाती है। तो सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास आई के बराबर है सिस्टम, आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होने वाली है, साफ नज़र आ रहा है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वर्क कैसे करता है, सबसे पहले आपको वो बताना पड़ेगा। यू डॉट वी डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव किसी के भी अकॉर्डिंग हो सकता है, लाइक लेट्स से डी एक्स है, कुछ भी हो सकता है, वो डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है। तो ये किस तरह से वर्क करेगा, अगर मैं यू को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देता हूँ, वी को सेकंड दे देता हूँ, तो ये इस तरह से वर्क करेगा कि फर्स्ट एज इट एज़ यू को छोड़ देगा और इंटीग्रल ले लेगा वी का, ठीक है, इस तरह से। फिर सेंटर में माइनस आता है और फिर एक इंटीग्रेशन आती है। इसके अंदर क्या पुट होता है, देखें इसके अंदर ये होता है कि वी का इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे यू के डेरिवेटिव के साथ, डी यू ओवर डी एक्स कह सकते हो, ठीक है। इस तरह से कुछ कंडीशन होती है और साथ में फिर से वही डी एक्स आ जाएगा। ये फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो अब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, हमने कोई एक ऐसा नंबर इसमें से चूज़ करना है जो मतलब कि हमें तंग कर रहा है, उसके डेरिवेटिव से या इंटीग्रल से हमारी जान छूट सकती है। देखें साइन इनवर्स का इंटीग्रल आज तक हमें कम ही देखने को मिला है, लेकिन हमने इसका डेरिवेटिव देखा हुआ है। आपको याद होगा डेरिवेटिव ऑफ जो साइन इनवर्स एक्स और जो कॉस इनवर्स एक्स है वो आप सबको याद होंगे, हमने पढ़े हुए हैं कि साइन इनवर्स का एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। यानी कि मुझे साइन को सेकंड नंबर पे रखना पड़ेगा, सेकंड नहीं सॉरी फर्स्ट नंबर पे रखना पड़ेगा, ताकि ये यहाँ पे इसका डेरिवेटिव अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई किया जा सके, ठीक है। दैट्स वाई मैं इसको इंटीग्रेशन में सिंप्लीफाई करने के लिए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, और इसको सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है, इस नंबर को। तो देख लें फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आई इज़ इक्वल टू, देखें यानी कि साइन इनवर्स एक्स एज इट एज आएगा और एक्स का आएगा इंटीग्रल। बच्चों एक्स का इंटीग्रल क्या है, इसकी पावर 1 है, ठीक है। एक्स की पावर 1 है, आपको पता है इंटीग्रेशन में क्या होगा, इसकी पावर में एक प्लस कर दिया जाएगा और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी ये आने वाला एक्स स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। और साथ में आ गया दूसरा नंबर एज इट एज, यानी कि जो कि पहला नंबर था साइन इनवर्स एक्स जिसे हमने सेट किया था, सेंटर में माइनस और आगे आ गया इंटीग्रल। अब आपको यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है, उसने कहा हुआ है कि जो फर्स्ट आपने सेकंड नंबर यहाँ पे चूज़ किया हुआ है उसको आपने दोबारा इंटीग्रेशन उसकी करनी है। तो वो क्या आती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर ओवर 2 आती है। तो मैं 1/2 बाहर निकाल लेता हूँ और अंदर सिर्फ एक्स स्क्वायर छोड़ देता हूँ। अब दूसरे नंबर का आएगा डेरिवेटिव, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का आएगा डेरिवेटिव। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, वो आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखें बटे में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ गया डी ऑफ एक्स। ये आपके पास कुछ इस तरह से सीन आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मसला ये है कि अब इसको हल करने का ना कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम पावर की रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना चाहें तो ऊपर एक्स का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए नीचे वाले कंपोनेंट का, बगैर पावर के अगर देखा जाए। लेकिन ऊपर तो एक्स स्क्वायर डायरेक्ट सीधा साधा मौजूद है। तो हम पता क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल अपना हल ढूंढने के लिए सबसे पहले तो मैं ये करना चाहूँगा बच्चों कि मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक और स्टेप करता हूँ। आई इज़ इक्वल टू, देखें एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स, इस माइनस को अंदर ऑब्जर्व करवाता हूँ, ठीक है। तो बाहर रह जाएगा प्लस और अंदर मेरे पास देखें क्या सीन बन जाएगा, अंदर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इस माइनस एक्स स्क्वायर में 1 प्लस भी कर देता हूँ और माइनस भी कर देता हूँ, क्या कोई फ़र्क पड़ा इक्वेशन को, क्योंकि -1 1 से कटेगा फिर से वही चीज़ आ जाएगी। ये माइनस कहाँ से है, ये बाहर वाले माइनस से आया हुआ है, ये वाला माइनस जो है। ये 1 - 1 मैंने क्यों किया, उसकी रीज़न बताता हूँ। देखें उसकी एक रीज़न है, उससे ये होगा कि ये इक्वेशन एक फॉर्म में चली जाएगी। अब आपने ज़रा गौर करना है, नेक्स्ट फॉर्म में मेरे पास क्या होगा, आई इज़ इक्वल टू आ जाएगा। देखें जितना ये छोटा नज़र आ रहा है इतना छोटा क्वेश्चन है नहीं है, एक्स स्क्वायर ओवर 2। मुझे प्रायोरिटी देने के लिए इस क्वेश्चन को एक I1 भी लेट करना पड़ेगा, यानी कि अलहदा से इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 1/2 इंटू मेरे पास आ जाएगा, देखें इनको अलहदा करना चाहता हूँ मैं। देखें ज़रा इंटीग्रल 1 माइनस, ये ज़रा देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने यहीं पे रहने दिया और इसके बटे में था 1 माइनस ये, ठीक है। और दूसरा -1 अगली साइड पे चला गया, यानी आ गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ हो गई कंडीशन। तो देखो यहाँ पे ऊपर भी वही नंबर है, नीचे भी वही नंबर है, बस नीचे उसका हाफ है और ऊपर उसका पूरा, यानी अगर मैं इसको काटता हूँ तो ऊपर अंडर रूट चला जाएगा। और यही हम करेंगे। ये जो बच्चों फर्स्ट वाला नंबर है ना, इसको आपने पता क्या करना है, इसको आप ज़रा गौर से देखें। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने आपको स्टेप बता दिया क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ तो आपके पास ये बन जाएगी डी एक्स, आपने इंटीग्रल अलग कर लेना है। दूसरे नंबर पे आएगा माइनस इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स,
ठीक है, ये चीज़ आपके पास बन गई। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, असल यहाँ पे अब प्रियोरिटी क्या है कि आपको पता है इंटीग्रेशन और डेरिवेशन कुछ ऐसे होते हैं कि डेरिवेशन जैसे वायरस तो दूसरा एंटी वायरस इंटीग्रेशन जो है। तो लिहाजा जैसा कि आपने देखा था साइन इन्वर्स का अगर ये आता है डेरिवेटिव, तो अगर मैं इसका इंटेग्रल लेता हूँ तो ये मेरे पास उसका यानी कि इंटीग्रेशन आ जाएगा। यानी कि ये तो साइन इन्वर्स एक्स से सॉल्व हो रहा है, लेकिन इसमें अब मसला आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करें। इसके लिए आपने क्या करना है, इस कंपोनेंट को उठा के लेट कर लेना है कि हमारे पास एक कंपोनेंट है I1 जिसको हम लेट कर लेते हैं जो कि बराबर है, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा है जो मैं कर रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हम इसको अलहदा से सॉल्व करेंगे। आप इसमें लेट करें एक्स को बच्चों, अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में उठा के ले जाएंगे ताकि ये इजीली सॉल्व हो सके। लेट एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स कर लो, काज ऑफ एक्स कर लो, कोई मसला नहीं है। अब इसके डेरिवेटिव को भी फिर उस लिहाज से चेंज करना पड़ेगा। तो देखें डी ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करो तो साइन एक्स का बच्चों यहाँ पे एक्स नहीं सॉरी लेना चाहिए क्योंकि अल्फ़ा लेना चाहिए, मतलब कि हम सेम एंगल तो नहीं ना ले सकते, तो साइन अल्फ़ा कह देते हैं इसको। ठीक है, साइन अल्फ़ा। तो देखें साइन अल्फ़ा का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा काज अल्फ़ा और साथ में आ जाएगा डी अल्फ़ा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव काज होता है, और साथ में आ जाएगा डी अल्फ़ा। अब ये डी अल्फ़ा कहाँ से है, क्योंकि बच्चों हमने इसका डेरिवेटिव लिया अल्फ़ा के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पे आया था डी एक्स ओवर डी अल्फ़ा और दूसरी तरफ भी डी ओवर डी अल्फ़ा। वहाँ पे तो डी ओवर डी अल्फ़ा इस्तेमाल हो गया इसके डेरिवेटिव के लिए, इसके बटे में डी एक्स के डी अल्फ़ा मौजूद था जो कि मैंने उधर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पे ये पुटिंग कर लें, देखें आपके पास आ जाएगा I1 इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, देखें यहाँ पे आ गया साइन स्केयर अल्फ़ा। ठीक है, यानी कि x का स्केयर मतलब कि साइन अल्फ़ा का स्केयर, तो dx की जगह क्या आ गया, काज अल्फ़ा डी अल्फ़ा। आप देखें आपको पता होगा ये प्रियोरिटी है मैथ की कि साइन स्केयर अल्फ़ा एक आइडेंटिटी है प्लस काज स्केयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा हमारे पास काज स्केयर अल्फ़ा के बराबर होगा। तो लिहाजा देखें हमारे पास आ जाएगा I1 इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ, अब देखें इसकी जगह जब कास के अल्फ़ा पुट करेंगे कास के अल्फ़ा तो वो अंडर रूट से कट जाएगी उसका स्केयर और यहाँ पे सिर्फ काज अल्फ़ा रह चुका होगा। ठीक है, काज अल्फ़ा जब काज अल्फ़ा से ज़रब खाएगा तो ये हो जाएगा कास स्केयर अल्फ़ा। ठीक है, तो ये आ गया कास स्केयर अल्फ़ा डी अल्फ़ा। अब हम कास स्केयर अल्फ़ा को भी इससे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमको कास स्केयर अल्फ़ा को भी अब चेंज करना पड़ेगा। यानी कि इसमें आइडेंटिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक दफ़ा कह रहे हैं आपका माइंड पूरा हिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक चीज़ को समझ लोगे दूसरी ऑटोमेटिकली डन हो जाएगी। यानी कि अगर इसका जो दूसरा क्वेश्चन बात की जाए एक्स काज इन्वर्स एक्स की, तो वो इतना मुश्किल नहीं है, वो एक चीज़ आप समझ गए तो दूसरी ऑटोमेटिकली डन। कास स्केयर अल्फ़ा को अब हमने चेंज करना, देखें किससे, आपको पता होगा डबल एंगल आइडेंटिटी का कि कास टू अल्फ़ा हमारे पास बराबर होता है 2 कास स्केयर अल्फ़ा माइनस 1 के। तो लिहाजा अगर मैं यहाँ पे कास स्केयर अल्फ़ा की इक्वेशन बनाना चाहूँ तो वो क्या बनेगी, कास स्केयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, देखें पहले नंबर पे तो 1 इधर आके जमा हुआ इसमें। ठीक है, इस तरह से फिर ये 2 उधर जाके होल से डिवाइड हो गया ऐसे, यानी इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं। तो देखें मेरे पास आ जाएगा, इन दोनों को मैं अगर अलग-अलग करके लिखना चाहूँ, एक तरफ आ जाएगा 1/2 और दूसरी तरफ आ जाएगा कास टू अल्फ़ा ओवर 2, यानी ये आ जाएगा इस तरह से। देखें इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर चला गया और ऐसे डी अल्फ़ा आ गया। ठीक है, और दूसरा सेंटर में प्लस था और मेरे पास आ गया, देखें 1/2 यहाँ पे भी बाहर है और कास टू अल्फ़ा सिर्फ अंदर है डी अल्फ़ा। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा बता देता हूँ, किया क्या है मैंने कास स्केयर अल्फ़ा की जगह ये फॉर्म पुट किया और इन दोनों नंबर्स को अलग-अलग कर लिया, कांस्टेंट अलग और ये अलग, यानी कि बटे अलग कर दिए हैं और इनको अलग-अलग इनके ऊपर इंटेग्रल अप्लाई कर दिया। अब ये सिंपल है, देखो डेरिवेटिव और इंटेग्रल आपस में ऐसे ही हैं, वायरस एंटी वायरस ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो सिर्फ अल्फ़ा बच जाएगा, ये तो आ जाएगा अल्फ़ा/2। दूसरी तरफ क्या होगा, कास टू अल्फ़ा का डेरिवेटिव आप जैसा कि जानते हैं साइन टू अल्फ़ा होता है, तो ये तो आ जाएगा साइन टू अल्फ़ा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए इसका एंगल जो है 2 टाइम्स है, तो आगे एंगल का भी इंटेग्रल होगा, जैसे डेरिवेटिव में एंगल का भी आगे डेरिवेटिव होता है अलग से। तो जब आप डेरिवेटिव में जानते होगे जब हम एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका 2 आएगा ना, तो वो उससे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में उसका उल्टा होता है, यानी वो उससे डिवाइड होता है। यहाँ पे जो भी एंगल होगा साथ में मल्टीप्लायर होगा वो डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 बटे में आएगा, तो 2 जब बाहर वाले 2 से ज़रब खाएगा 4 हो जाएगा। ये आपके पास आता है बच्चों I1। तो देखें अब आपने इसमें सारे अल्फाज को दोबारा चेंज करना है, किससे, इस फॉर्म से, यानी अब आपने इसको अल्फ़ा की फॉर्म से दोबारा लेके जाना एक्स की फॉर्म में। वो आप कैसे लेके जाएंगे ज़रा देखें। सबसे पहले नंबर पे तो आपको ये यहाँ पे अल्फ़ा की फॉर्म देखनी होगी कि अल्फ़ा किसके बराबर आता है आपके पास।
अब यहाँ पे अल्फ़ा तो बच्चों इजीली मालूम हो सकता है, लेकिन साइन 2 अल्फ़ा में थोड़ा सा मसला आएगा, यानी कि इसको अगर एक्स की फॉर्म में वापस लेके जाना है तो हमें यहाँ पे भी थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा। देखिए I1 इज़ इक्वल टू, अब आप भी कह रहे होंगे सर ये क्या चक्कर है, आप कह रहे हैं वर्क पे वर्क करना पड़ेगा, तो करना पड़ता है यार। अब साइन 2 अल्फ़ा बराबर होता है 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा, ये भी डबल एंगल आइडेंटिटी का एक फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूले पे फार्मूलाज ही हैं, 2 डिवाइडेड बाय ये आ गया यहाँ पे 2, ठीक है। ये तो यहाँ पे साफ समझ आता है। साइन अल्फ़ा की जगह आपको साफ नज़र आ रहा है एक्स पुट होगा, लेकिन काज अल्फ़ा की जगह क्या पुट होगा? देखें साइन अल्फ़ा अगर एक्स के बराबर है, जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा कि साइन स्केयर अल्फ़ा बराबर होता है साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस काज स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे काज अल्फ़ा मालूम करना हो तो देखें यहाँ से फार्मूला निकलता है, काज स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा और होल के ऊपर अंडर रूट, दोनों तरफ करें तो ये काज अल्फ़ा का फार्मूला बनेगा। अगर साइन अल्फ़ा हमारे पास एक्स के बराबर है तो यानी यहाँ पे साफ साफ ज़ाहिर होता है अल्फ़ा पहले नंबर पे तो मैं आपको अल्फ़ा निकाल के देता हूँ ना। देखें अल्फ़ा क्या आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ पे साइन है उधर जाके साइन इनवर्स हो गया, यानी कि अल्फ़ा की जगह तो पुट हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और दूसरी तरफ इस साइन अल्फ़ा की जगह पुट हुआ एक्स, क्योंकि साइन अल्फ़ा एक्स के बराबर था, और दूसरे नंबर पे काज अल्फ़ा आपने देख लिया किसके बराबर आ रहा है 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा के। तो साइन अल्फ़ा आपने देखा एक्स के बराबर है, यहाँ पे भी ये चीज़ पुट कर दो तो आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्केयर, यानी आपने काज अल्फ़ा की जगह क्या पुट करना है 1 माइनस एक्स स्केयर। तो ये आपके पास फॉर्म आ गया, इसको उठा के वहाँ पर पुट करो अपने आंसर में, ये यहाँ पर यानी आपने इसका इंटेग्रल निकाल के दे दिया इसका I1, तो उसमें आपने डायरेक्ट उसमें सारी अब उसकी कन्फ्यूजन दूर करनी है कि टोटल आपके पास इंटीग्रेशन निकलती क्या, वो आती है एक्स स्केयर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। एक तो ये प्लस 1/2 इंटू में क्या आपके पास आ रहा है, देखें ये पहले इसकी जगह ये वैल्यूज़ पुट करें क्योंकि यही आपने चूज़ किया था I1 के तौर पे, ये वाली वैल्यूज़ पुट करें जो कि आता है साइन इनवर्स एक्स बाई 2 और दूसरा एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर बाई 2। और एक और आप चीज़ जानते हैं, यहाँ पे सेंटर में माइनस है और इसका इंटीग्रल मैंने बताया क्या आता है साइन इनवर्स एक्स आता है, यानी कि वो अगर इसका डेरिवेटिव लें तो साइन का तो वो ये आता है, तो लिहाजा इंटीग्रल करने से दोबारा वो साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो ये आप कुछ कैलकुलेशंस अब यहाँ पे कर सकते हैं और आपका I1 टोटली तौर पे ये आई आपका आंसर आ चुका है, हुआ है, इंटीग्रेशन हो चुकी हुई है। तो पहले नंबर पे आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और यहाँ पे ज़रा गौर करें, ये ऐसे ही है बच्चों, देखो -1 प्लस 1/2, यानी इन दोनों में ये इन दोनों का आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, आपके पास आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स x/2, ठीक है। ये आने वाला माइनस साइन इनवर्स x/2, इन दोनों को आप जमा माइनस कर लेंगे तो माइनस साइन इनवर्स x/2 जब बाहर 1/2 से ज़रब खाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स x/4, और साथ में ये एज इट एज़ आ जाएगा, बस बटे में 4 बन जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। बस इसमें मैथ की आइडेंटिटीज़ हैं जिनको समझना पड़ता है, अदरवाइज़ ये हमारे कह लें छोटे से छोटा क्वेश्चन भी जो है ना बड़ी बलास बन जाता है, कह लें बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है हमारे लिए।